अगर आप अपनी जिंदगी में किसी भी गोल को अचीव करना चाहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी को बदलना चाहते हैं, तो फिर आपको विजुअलाइजेशन टेक्निक का यूज करना चाहिए। लेकिन अगर आपको इन चीजों पर विश्वास नहीं होता है, तो फिर आज आपको इन चीजों का बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से आंसर मिलेगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। आप सब ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, मैनिफेस्टेशन टेक्निक के बारे में जरूर सुना होगा, और आपने ये जरूर सुना होगा कि जैसा आप इमेजिन करते हो, जैसा आप सोचते हो, आप वैसे ही बन जाते हो। लेकिन ऐसा होता कैसे है? आपके दिमाग में एक सिस्टम है जिसको रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये पूरा सिस्टम न्यूरॉन्स का एक नेटवर्क है। ये एक फिल्टर सिस्टम है जो आपके दिमाग में इस चीज को कंट्रोल करता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपके दिमाग में रहनी चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस करना चाहिए और कौन सी इंफॉर्मेशन पर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए और उसको ब्लॉक कर देना चाहिए। इस पूरे सिस्टम को प्रोग्राम किया जाता है। लेकिन सवाल यह है कि सिस्टम को प्रोग्राम किसने किया? इस सिस्टम को आपने प्रोग्राम किया है। अब इसको भी साइंस के थ्रू समझिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ये विश्वास हो चुका है कि कोई भी आपको पसंद नहीं करता, कोई भी आपसे प्यार नहीं करता, तो आपका दिमाग उन चीजों पर ज्यादा फोकस करेगा, उन चीजों पर आपका ध्यान ज्यादा लगाएगा, जिसकी वजह से आपको ये चीजें और ज्यादा फील होगी, जिसकी वजह से आप और ज्यादा डिमोटिवेट फील करोगे, जिसकी वजह से जिस चीज पर आप विश्वास करते हो आपको लगेगा कि वही चीज बिल्कुल सच है और ये इस तरह से काम करता है। वो अपॉर्चुनिटीज पर फोकस नहीं करेगा, जो अच्छी चीजें हो रही होगी उस पर फोकस नहीं करेगा, लेकिन एक छोटी सी बुरी चीज हो जाएगी वो उस पर ज्यादा फोकस करेगा और आपको ये चीज जो आपका नेगेटिव बिलीफ है वो सच दिखने लगेगा। लेकिन सवाल ये है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम क्या है, इसकी जरूरत क्या है? इसकी जरूरत इसलिए है कि आप पूरे दिन भर बहुत सी इंफॉर्मेशन लेते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, आप स्क्रॉल करते हुए बहुत कुछ देख रहे हो। अब रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम यह है, जिस चीज से आप कनेक्शन बना पाओगे, जिस चीज को आप फील कर पाओगे, उस चीज को इंफॉर्मेशन की तरह स्टोर करना है। लेकिन जिस चीज से आप कनेक्शन नहीं बना पाओगे उस चीज को ब्लॉक कर देना है। ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम का काम है। ये उस इंफॉर्मेशन को स्टोर करता जाएगा जिस पे आप विश्वास करते हो या जिससे आप एग्री करते हो। और आपने ये नोटिस किया होगा कि आपको उन चीजों को पढ़ने में ज्यादा मजा आता है जिन चीजों से आप एग्री करते हो, जिन चीजों पर आप विश्वास करते हो। अगर कोई चीज ऐसी है जिस चीज पर आप विश्वास नहीं करते, तो उन चीजों को आपको पढ़ने का, देखने का ज्यादा मजा नहीं आएगा। लेकिन अब सवाल ये है कि अगर ये सब कुछ कंट्रोल कर रहा है, ये कंट्रोल कर रहा है कि हमारे बिलीफ के अकॉर्डिंग क्या हमें चीजें दिखानी है, तो क्या हम इसको दोबारा से रीप्रोग्राम कर सकते हैं? इसका आंसर है बिल्कुल हाँ। इसके लिए आपको विजुअलाइजेशन का यूज करना होगा। जब आप इसको रीप्रोग्राम कर लोगे तब ये पॉजिटिव चीजों पर फोकस करेगा, ये अपॉर्चुनिटीज पर फोकस करेगा, ये खुशी पर फोकस करेगा और फिर ये आपका फोकस आइडियाज पर लगाएगा, आपको नए नए आइडियाज देगा। लेकिन इसको रीप्रोग्राम करने के लिए आपको साइंटिफिक तरीके से विजुअलाइजेशन का यूज करना होगा और उसके 2 स्टेप्स हैं। नंबर 1, जो भी आपका गोल है, जो भी आपने गोल डिसाइड किया है, उसको फिक्स कीजिए कि ये आपका गोल है और अभी आपको इसी पर काम करना है, इसी के लिए विजुअलाइजेशन करनी है। और फिर आंखें बंद करके उसको देखना शुरू कीजिए कि वो कैसा दिखेगा। जब आप उस जगह पर पहुंच जाओगे, जब आप अपनी जॉब को अचीव कर लोगे, जब आप अपना बिजनेस शुरू कर लोगे, जब आप जिम जाना शुरू कर दोगे, जब आप एक अच्छी बॉडी बना लोगे, जब आप हेल्दी बन जाओगे, तो वो चीज कैसी दिखेगी उसको अभी इमेजिन करना शुरू कीजिए, एक पिक्चर देखिए। और सेकंड स्टेप ये है कि जो आप पिक्चर देख रहे हो, अब ये सोचना शुरू कीजिए कि जब वो हो जाएगा तब आप कितने पॉजिटिव होंगे, तब आपको कितना अच्छा लगेगा। और इस चीज को फील करने की कोशिश कीजिए। हो सकता है अभी आपको ये फील ना हो, लेकिन कोशिश कीजिए। ये आपके रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम को धीरे धीरे नए प्रोग्राम में बदलने लगेगा। लेकिन याद रखिएगा, आपके दिमाग को ये पता नहीं है कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है, इसलिए ये चीजें आपको बहुत ही अवेयर होकर करनी होगी। जब आप विजुअलाइजेशन करोगे तब सवाल यह है कि रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रीप्रोग्राम कैसे होगा। मैंने आपको बताया था कि जिस भी चीज पर आप विश्वास करते हो, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन अपने पास सेव करता रहता है और उससे रिलेटेड
चीजें आपको दिखाता रहता है। उसी तरह से जिन चीजों का विजुअलाइज करोगे वो एज ए बिलीफ और एज ए मेमोरी आपके दिमाग में सेव हो जाएगा। वो आपके दिमाग में एक मेमोरी बन जाएगी, एक पैटर्न बन जाएगा और उसके बाद रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम पूरी तरह से नया प्रोग्राम बन जाएगा और वो उस मेमोरी के अकॉर्डिंग आपको चीजें दिखाने लगेगा, अपॉर्चुनिटीज दिखाने लगेगा, नए नए आइडियाज, नए नए रास्ते बताने लगेगा। अगर आप लो कॉन्फिडेंस फील करते थे तो आप कॉन्फिडेंस फील करने लगोगे। आपको ये फील होने लगेगा कि लोग आपको पसंद करते हैं। आप अच्छे आइडियाज के साथ लोगों के सामने आ पाओगे। आप जॉब में और अच्छा कर पाओगे। अगर आप कोई नई स्किल सीखना चाहते हो तब आप नई स्किल और आसानी से सीख पाओगे। साइंटिफिक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्किल को सीख रहे हो और उसको विजुअलाइज भी कर रहे हो जब आप फ्री हो, तो आप उस स्किल को और अच्छे से और जल्दी से सीखते हो। आपका विश्वास करना या उस मेमोरी का आपके दिमाग में सेव होना, यही एक रीजन है जिसकी वजह से आपका रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम रिप्रोग्राम होगा। मतलब वो न्यूरॉन्स का जो नेटवर्क है वो एक पूरा नया नेटवर्क बन जाएगा, जिसकी मदद से आप ज्यादा कॉन्फिडेंट बन जाओगे। आपका दिमाग क्लियर हो जाएगा कि आपको किस चीज पर काम करना है। आपके दिमाग में उस चीज को अचीव करने के नए आइडियाज आएंगे और आप नई स्किल्स भी सीख पाओगे। तो अगर आपका आज पहला दिन है तो याद रखिए कि आपको सबसे पहले एक गोल डिसाइड करना है। फिर इस चीज में सिर्फ 30 सेकंड आपको लगेंगे। 30 सेकंड उसको विजुअलाइज कीजिए, फील कीजिए और उसको छोड़ दीजिए। फिर जो हो रहा है उसको होने दीजिए, काम करते रहिए। अगर आप 30 दिनों तक इसको करेंगे तो आपकी पूरी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ जाएगा और आप इस चीज को महसूस करोगे। लेकिन आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना है। सिर्फ एक गोल होना चाहिए और आपको विजुअलाइज करना है और साथ में महसूस भी करना है। और एक चीज को और याद रखिए कि इसमें टाइम लगता है। इसमें 1 महीना भी लग सकता है और ज्यादा समय भी लग सकता है, क्योंकि आपके दिमाग में मेमोरी को और बिलीफ को बनाना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो ये चीज आपकी उसमें मदद करेगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसी मजेदार वीडियोस देखने के लिए।